पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, एटम बम की खुलेआम धमकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत की अगर जंग हुई तो पाकिस्तान को हमेशा मुंह की ही खानी पड़ी है। भारत के वीर जवानों के आगे पाकिस्तान आर्मी कहीं नहीं टिकती है, लेकिन हाथ में कटोरा और खजाना खाली होते हुए भी पाकिस्तान खुद को ऐसा पेश कर रहा है जैसे कितना ताकतवर मुल्क है। ऐसे में जानना जरूरी है कि दोनों देशों का जीडीपी का आकार, जीडीपी ग्रोथ रेट, विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई, मिलिट्री बजट, औसत सालाना रिटर्न, मार्केट कैप कितना है और आर्थिक आधार पर भारत के आगे पाकिस्तान कहां टिकता है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन से लोग आक्रोश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को बिहार में एक सभा के दौरान अपने सख्त तेवर दिखा दिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनकी आकाओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के सख्त संदेश से पाकिस्तान बौखला गया है। वैसे तो आज की तारीख में पाकिस्तान खुद आर्थिक तौर पर तबाह है और उसका बड़ा कारण आतंकवाद ही है। हमेशा से पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे वो और आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा। भले ही पाकिस्तान मुकाबले की बात करे, लेकिन आज उसकी वो स्थिति नहीं है जिससे वो भारत का मुकाबला कर सके। एक तो कर्ज में डूबा हुआ देश है, बड़े से बड़े कारोबारी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी IMF से मिली भीख के तौर पर फंड से पाकिस्तान के खर्चे चल रहे हैं। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान लगातार इस संस्थाओं के आगे आर्थिक मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहा है और भीख मांगता रहा है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान आज भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। भारत जहां चंद साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, वहीं पाकिस्तान पाई के लिए तरस रहा है और मोहताज है। इसके लिए पाकिस्तान की नीतियां जिम्मेदार है। इसलिए अब भारत सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई है कि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान और बदहाल कर दिया जाए। अगर जीडीपी की बात करें तो किसी भी फील्ड में आज पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर जीडीपी की बात करें तो फिलहाल भारत की जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी महज 340 बिलियन डॉलर की है। इसी से पता चलता है कि कंगाली के किस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। फिलहाल भारतीय इकोनॉमी सालाना करीब 6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2% है। पाकिस्तान में लगभग सभी उद्योग बर्बादी के कगार पर हैं, फिर आर्थिक तरक्की की बात कैसे संभव हो पाएगी। अगर मिलिट्री बजट की बात की जाए तो फिलहाल भारत का बजट 8.7 मिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री बजट सिर्फ 7.6 बिलियन डॉलर का है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले भारत का मिलिट्री बजट 10 गुना है। वहीं पाकिस्तान में लोग भुखमरी के कगार पर हैं, महंगाई चरम पर है, खाने की चीज़ों की लूट मची है। पाकिस्तान में साल 2024 में औसतन महंगाई दर 24% के आसपास रही, जबकि भारत में 4% खुदरा महंगाई दर है। जब खजाना ही खाली है तो फिर पाकिस्तान भारत से मुकाबले के लिए केवल गीदड़ भभकी ही दे सकता है। वहीं अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो भारत के पास फिलहाल करीब 678 बिलियन डॉलर रिजर्व है, जबकि पाकिस्तान जरूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहा है। उसके पास केवल 8 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। अब शेयर बाजार की बात करते हैं, भारत के सामने पाकिस्तान कहाँ है। ये आंकड़ा चीख कर बता रहा है कि भारतीय शेयर बाजार का आकार फिलहाल करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान के शेयर बाजार का मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर से भी कम का है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 साल से भारतीय शेयर बाजार ने करीब 180% रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल से पाकिस्तान के शेयर बाजार के निवेशकों का मुश्किल से 35 से 40% रिटर्न बना है। यही नहीं, भारतीय शेयर बाजार ने सालाना करीब 13% रिटर्न दिया है, जबकि पाकिस्तान के शेयर बाजार से 4 से 5% रिटर्न बन पाया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली और चौथी अर्थव्यवस्था है। वहीं सैन्य ताकतों की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत की सैन्य ताकत दोगुनी से भी ज़्यादा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आर्थिक आधार पर भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है और एक बार फिर अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी।
फिलहाल इस खबर को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।